सीधे मुद्दे पर आते हैं। आरबीआई की मौद्रिक नीति से शुरू करते हैं। रेपो दर वो 5.5% पर ही है जी। और रुख न्यूट्रल रखा गया है। सुनने में तो ये स्थिरता लगती है, पर इसका मतलब क्या है असल में? देखिए, न्यूट्रल रुख का मतलब है कि आरबीआई अभी एक तरह से देखो और इंतजार करो की स्थिति में है। अच्छा। मतलब भविष्य में दरें बढ़ भी सकती हैं, घट भी सकती हैं या स्थिर भी रह सकती हैं। ये सब आने वाले आर्थिक आंकड़ों पर निर्भर करेगा। खासकर वो खाद्य मुद्रास्फीति पर नजर रख रहे हैं। अच्छा, और ये फैसले कौन लेता है? वो एमपीसी? जी हाँ, मौद्रिक नीति समिति, एमपीसी। इसमें 6 सदस्य होते हैं और उनका मुख्य लक्ष्य महंगाई को 4% के आसपास रखना है, +2% के दायरे में। रेपो दर तो आप जानती ही हैं, जिस दर पर आरबीआई बैंकों को कम समय के लिए उधार देता है। बिल्कुल। तो मतलब आरबीआई अभी थोड़ी सावधानी बरत रहा है। सही कहा। अच्छा, अब जरा अंतर्राष्ट्रीय व्यापार की ओर देखें। एक खबर है कि अमेरिका भारत के कुछ सामानों पर एडिशनल टैरिफ लगा सकता है। हाँ, ये बात चल रही है। कुल दर 50% तक पहुंच सकती है, ऐसा सुनने में आया है। इसका क्या असर पड़ेगा? हाँ, ये थोड़ी चिंता की बात तो है, खासकर भारत के उन निर्यातों के लिए जिनमें ज्यादा मजदूर लगते हैं, जैसे कपड़ा या चमड़ा। हाँ बिल्कुल, उन पर दबाव बढ़ेगा। यहाँ पर देखिए, सरकार की जो आरओटीईपी और पीएलआई जैसी योजनाएं हैं, हाँ सुना है उनके बारे में। वो अहम हो जाती हैं। वो घरेलू उत्पादन और निर्यात को सपोर्ट करती हैं और साथ ही भारत को नए बाजार खोजने और वो जो मुक्त व्यापार समझौते होते हैं, एफटीएस, उन पर तेजी से काम करने की जरूरत होगी। सही है, मतलब कंपटीशन बढ़ेगा। जी। वैसे हम यहाँ सिर्फ तथ्यों को रख रहे हैं, कोई पक्ष नहीं ले रहे। बिल्कुल बिल्कुल। अच्छा, व्यापार की चुनौतियों से आगे बढ़ते हैं, तकनीक की बात करते हैं। दूरसंचार विभाग का संचार साथी ऐप। हाँ, संचार साथी, ये काफी चर्चा में है। 6 महीने में 50 लाख डाउनलोड्स। आखिर ये ऐप करता क्या है? देखिए, ये ऐप मोबाइल सुरक्षा के लिए एक बहुत जरूरी टूल बन गया है। मोबाइल सुरक्षा? हाँ, इसका एक मॉड्यूल है CIR। वो खोए या चोरी हुए फोन को ब्लॉक और ट्रैक करने में मदद करता है। अरे वाह, ये तो बहुत काम का है। जी, और इसका एक और मॉड्यूल है चाक्षु। चाक्षु? हाँ, चाक्षु। उससे आप संदिग्ध कॉल्स, SMS या व्हाट्सएप मैसेज रिपोर्ट कर सकते हैं। अच्छा, मतलब फ्रॉड वगैरह से बचने में। हाँ बिल्कुल, और ये कई भारतीय भाषाओं में है, तो ज्यादा लोग इस्तेमाल कर सकते हैं। आजकल डिजिटल फ्रॉड को देखते हुए ये काफी उपयोगी है। सही बात है। चलिए, तकनीक से आगे बढ़ते हैं। आज 9 अगस्त को अंतर्राष्ट्रीय स्वदेशी जन दिवस भी है। जी हाँ। 2025 की थीम AI और स्वदेशी अधिकारों पर है। भारत के लिए इसका क्या महत्व है? भारत में देखिए, दुनिया की बड़ी स्वदेशी आबादियों में से एक रहती है। तो ये दिन हमें कुछ कानूनों की याद दिलाता है, जैसे वन अधिकार अधिनियम FRA। हाँ, FRA और पेसा एक्ट। ये कानून आदिवासी समुदायों को उनकी पारंपरिक वन भूमि और स्वशासन पर अधिकार देते हैं। साथ ही EMRS यानी एकलव्य मॉडल स्कूल और PM जनमन जैसी योजनाएं हैं जो शिक्षा और बुनियादी सुविधाएं देती हैं। अच्छा। और अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर UNDRIP जैसे समझौते भी हैं। ये सब अधिकारों से जुड़े हैं। और आज का दिन 9 अगस्त भारतीय इतिहास में भी खास है। 2 बड़ी वर्षगांठ हैं आज। जी हाँ बिल्कुल। एक तो है अगस्त क्रांति यानी भारत छोड़ो आंदोलन 1942 का, करो या मरो वाला। हाँ वही, गांधी जी का नारा था करो या मरो, पूर्ण स्वतंत्रता की मांग थी। और दूसरी है काकोरी कांड की शताब्दी, 1925 की घटना। हाँ, काकोरी, जब HRA के क्रांतिकारियों ने, मतलब हिंदुस्तान रिपब्लिकन एसोसिएशन ने, स्वतंत्रता संग्राम के लिए फंड जुटाने के लिए ट्रेन लूटी थी। अच्छा, राम प्रसाद बिस्मिल, अशफाकुल्ला खान, ये नाम जुड़े हैं इससे। जी हाँ, वही प्रमुख लोग थे। दोनों ही घटनाएं भारतीय स्वतंत्रता संग्राम के बहुत महत्वपूर्ण पड़ाव थे। इतिहास से अब वन्य जीवों की ओर आते हैं। एशियाई शेरों और नीलगिरी तहर के बारे में कुछ अच्छी खबर है। हाँ, कुछ अच्छी खबर है। एशियाई शेरों की संख्या बढ़ी है। मई 2025 के आकलन में ये 891 तक पहुंच गए हैं। अरे वाह, ये तो काफी बढ़ोतरी है। हाँ, 2020 से करीब 32% ज्यादा। ये ज्यादातर गुजरात के गिर और सौराष्ट्र में पाए जाते हैं। लेकिन एक बात ध्यान रखनी होगी कि IUCN की लिस्ट में ये अभी भी एंडेंजर्ड यानी संकटग्रस्त हैं। अच्छा, मतलब खतरा अभी टला नहीं है। बिल्कुल। प्रोजेक्ट लायन इनके संरक्षण के लिए ही चल रहा है। और नीलगिरी तहर? नीलगिरी तहर जो तमिलनाडु का राज्य पशु है। हाँ, पश्चिमी घाट में मिलता है। जी, शोला घास के मैदानों में। उसकी अनुमानित आबादी अब करीब 2668 है। संयुक्त गणना 2025।
ये भी IUCN की एंडेंजर्ड श्रेणी में है और वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन एक्ट 1972 की अनुसूची 1 में है, मतलब इसे हाईएस्ट प्रोटेक्शन मिली हुई है। चलिए, कम से कम संख्या का अंदाजा तो लगा। अच्छा, संरक्षण की बात चल रही है तो मौसम विभाग के जो रंगीन अलर्ट आते हैं, हरा, पीला, नारंगी, लाल, इनका क्या मतलब होता है शॉर्ट में? वो सीधा सा है। हरा मतलब कोई चिंता नहीं, सब ठीक। पीला मतलब नजर रखें, मौसम बदल सकता है। नारंगी मतलब तैयार रहें, खराब मौसम की आशंका है। और लाल मतलब एक्शन ले, गंभीर खतरा है। ओके। और एक टर्म और है, नाउकास्ट। नाउकास्ट, हाँ, ये अगले कुछ घंटों का मतलब बहुत शॉर्ट टर्म का मौसम पूर्वानुमान होता है। शहरों में अचानक बाढ़ वगैरह के लिए बहुत उपयोगी है। समझ गया। अच्छा, RBI का एक और अपडेट था, वित्तीय समावेशन सूचकांक FI इंडेक्स। मार्च 2025 के आंकड़े क्या कहते हैं? हाँ, FI इंडेक्स मार्च 2025 में ये 67.0 पर था। ये अच्छा है या बुरा? पिछले साल से कैसा है? ये पिछले साल के 64.2 से बेहतर है। मतलब वित्तीय सेवाएं जैसे बैंकिंग, बीमा, पेंशन, ये सब ज्यादा लोगों तक पहुंच रही हैं। अच्छा। इस इंडेक्स के 3 हिस्से हैं, पहुंच एक्सेस, उपयोग यूसेज और गुणवत्ता क्वालिटी। ये दिखाता है कि तीनों में सुधार हुआ है। ये 0 से 100 के स्केल पर होता है। बढ़िया है। चलिए, आखिर में पर्यावरण से जुड़ा एक सुप्रीम कोर्ट का फैसला, बड़े निर्माण प्रोजेक्ट्स के नियमों में क्या बदला है? हाँ, ये एक महत्वपूर्ण फैसला है। कोर्ट ने कहा है कि अब 20,000 वर्ग मीटर से बड़े सभी निर्माण प्रोजेक्ट, सभी, चाहे वो स्कूल हो या फैक्ट्री शेड, हाँ बिल्कुल, चाहे वो शिक्षा के लिए हो या औद्योगिक शेड, सबको EIA नोटिफिकेशन 2006 के तहत पर्यावरण मंजूरी यानी EC लेनी होगी। पहले इसमें कुछ छूट थी? जी, कुछ व्यापक छूटें दी गई थीं जिन्हें कोर्ट ने अब रद्द कर दिया है। ये मंजूरी राज्य स्तरीय पर्यावरण प्रभाव आकलन प्राधिकरण SEIA से लेनी होगी। मतलब बड़े कंस्ट्रक्शन पर अब पर्यावरण नियम और सख्त हो गए, कह सकते हैं। पर्यावरण क्लियरेंस अब ज्यादा जरूरी हो गया है। तो ये था आज का डीप डाइव। हमने RBI की नीति से लेकर व्यापार, तकनीक, इतिहास, वन्यजीव और आखिर में सुप्रीम कोर्ट के फैसले तक कई जरूरी अपडेट्स को समझा। जी हाँ, आज हमने देखा कि कैसे अर्थशास्त्र, तकनीक, पर्यावरण, इतिहास, कानून, ये सब पहलू एक दूसरे से जुड़े हुए हैं। सही बात है। सोचने वाली बात यह है कि इन सभी अलग अलग दिखने वाले क्षेत्रों में जो बदलाव हो रहे हैं वो मिलकर हमारे समाज और हमारे जीवन पर मतलब सम्मिलित रूप से क्या असर डाल रहे हैं, इस पर विचार किया जा सकता है। बिल्कुल। इसी विचार के साथ आज का डीप डाइव यहीं समाप्त करते हैं।